नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर के 54 श्रमिकों को गुजरात में बनाया बंधक, टॉर्च की रोशनी में पहरा और अमानवीय जुल्म, कलेक्टर की पहल पर हुए मुक्त। बिलासपुर में एपीके से साइबर ठगी, आरटीओ चालान के नाम पर स्वास्थ्य कर्मी के उड़े 5 लाख, बिना ओटीपी के खाली हो रहे बैंक खाते, एसपी ने जारी की एडवाइजरी। बिलासपुर में रईसजादे नाबालिग ने तिफरा डीपीएस के पास आधी रात को 4 लोगों को रौंदा, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे घायल। और रतनपुर के ऐतिहासिक माघी पूर्णिमा मेले का समापन, अनुराग धारा की धुन पर झूमे हजारों दर्शक, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने की लोक संस्कृति की सराहना। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। रोजी रोटी की तलाश में बिलासपुर से गुजरात गए 54 श्रमिकों के साथ जो हुआ वह रूह कपा देने वाला है। ज्यादा मजदूरी का लालच देकर इन मजदूरों को गुजरात के खेड़ा जिले में एक ईंट भट्टा संचालक ने बंधक बना लिया था। न मजदूरी मिली और न ही घर लौटने की इजाजत मिली। उल्टे इन पर ऐसी अमानवीय निगरानी रखी गई कि महिलाओं तक का सम्मान दांव पर लग गया। 2 मजदूरों के भागने और बिलासपुर कलेक्टर के हस्तक्षेप ने आज इन 54 जिंदगियों को बचा लिया है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। यह कहानी है उन 54 जिंदगियों की जो बेहतर भविष्य का सपना लेकर गुजरात के खेड़ा पहुंचे थे। ईंट भट्टा संचालक ने उन्हें अधिक मजदूरी का झांसा दिया, लेकिन काम पूरा होने के बाद मजदूरी मिलने के बजाय मिली बेड़ियां और पहरा। श्रमिकों को बिना दरवाजे वाले कच्चे मकानों में जानवरों की तरह रखा गया। वहां 24 घंटे टॉर्च की रोशनी में उन पर पहरा दिया जाता था। जुल्म की इंतहा तो देखिए, महिलाओं और पुरुषों को शौच के दौरान भी निगरानी रखी जाती थी। राशन और भोजन के लिए भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इस नरक से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी 2 श्रमिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से भागने का साहस किया। किसी तरह बिलासपुर पहुंचे इन मजदूरों ने कलेक्टर के जनदर्शन में अपनी आप बीती सुनाई। ईंट भट्टे में हम लोग काम कर रहे थे, वहाँ से हम लोग को हिसाब किताब नहीं दिया और उसके बाद में जब मांगा हिसाब किताब तो हम लोगों को बंधक बना लिया। उसके बाद में फिर जो अब काम करो तो नहीं करेंगे, हिसाब दो, तो मार पीट के भगा दिया। कहाँ गए थे, किसके कौन लेकर के गया था आप लोग को? राहुल, चंद्र प्रकाश राहुल। कहाँ का है रहने वाला? ये घोंघाडी का। अच्छा, वही लेके गया था? हाँ। कितना लोग को लेके गया था, कितना रुपया फंसा है? अब हमारा तो 70-80 हज़ार हमारा निकल रहा है एक ही आदमी का। अच्छा हाँ। तो कितना लोग है इसी? अभी कम से कम इधर 10 आदमी है, लेकिन 15-16 आदमी थे उधर। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर ने तुरंत गुजरात प्रशासन से समन्वय स्थापित किया। प्रशासनिक दबाव और त्वरित कार्रवाई के बाद भट्टा संचालक के चंगुल से सभी 54 श्रमिकों को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया। अब ये मजदूर अपने घर लौट आए हैं, लेकिन उनके जहन में उस अमानवीय कैद के जख्म आज भी ताजा हैं। गुजरात गए रहन हमन तो सुगर कमात रहन ईटा भट्ठा में, और ओकर बाद तहले सब जेतकर ही तेतकल मारा पीटा करत गिन तब भागत आगे लड़का मन मारा पीटा करत रही? सेठ वहाँ के मारा पीटा करत रही से, चौकीदार लगा रही से, महिला पुरुष सब बाहर डर सेफ्टी कुप्टिक जावे तेल देखा ताका करे रात के घर जुग्गी उग्गी में घुसर के ओकर ले का थे ना पुरुष सेतका मन आउझन मन भाग गए। हाँ, तो महिला तहले अंतेल भगवा दी। ओकर बाद तहले जेतका रही तेतका लऊ मारा पीटा तंग तूफान करत रही, 5 जुटी रही तेल ला, और हमन लग गाय गरुआ कसरात के स्टेशन में ला के छोड़ दी। चाहे हंसत रहे बिजरात रहे सेठ, जाओ ट्रेन में आके मर जाओ वैसे कह के। गुजरात गए थे, ईटा भट्टा गए थे, तो वहाँ जाने के बाद में अच्छी से थोड़ा समय गुजरा, साल से 1-1.5 महीने अच्छी सी गुजरा। उसके बाद में सब लोगों को तकलीफ़ देने लगा तो पाटला लोग अब तबीयत ख़राब था तो मांगता था पैसे। काहे को तबीयत ख़राब है तुम लोगों का, पैसा नहीं मिलेगा क्या, वो खड़े लोग ऐसा बोल देता था। तो इसके नाम से हम लोग सोचें क्या किया जाए, तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो 2-3 आदमी ऐसी भग कर आकर यहाँ पे
लेबर कोट कर दिए हमको। वहाँ पे ठंड में अपना छोटा छोटा बच्चे को लेकर गए थे तो रुलाकर हमने काम किए हैं। तो हमारा कानून से निवेदन है, कानून हमको पैसा दिलाए, यही हम उनसे विनती करते हैं। प्रशासन की इस मुस्तैदी ने 54 परिवारों को उजाड़ने से बचा लिया। फिलहाल सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और प्रशासन अब उनके बकाया मजदूरी के भुगतान और पुनर्वास की दिशा में कदम उठा रही है। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर के सत्यम चौक स्थित आइवरी स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे काले कारनामों का भांडाफोड़ हुआ है। एक युवती की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने स्पा सेंटर की संचालिका पूजा ढकाल और मैनेजर नीरू तमंग को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों पर एक युवती को नौकरी का झांसा देकर उसे गलत कामों के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। वेतन का लालच देकर शुरू किया मानसिक उत्पीड़न। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे मासिक वेतन पर स्पा सेंटर में काम करने के लिए रखा गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद संचालिका और मैनेजर का असली चेहरा सामने आ गया। पीड़िता का आरोप है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे अवैध गतिविधियों और अनैतिक कार्यों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाने लगा। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और यह धमकी दी गई कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे बदनाम कर दिया जाएगा और उसके परिवार को भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का प्रार्थिया ने सिविल लाइन थाना में आकर एक आवेदन दिया कि उसे वह कुछ दिवस पूर्व स्पा सेंटर जो कि सत्यम चौक में स्थित आइवरी स्पा सेंटर के नाम से वहाँ कार्यरत थी और वहाँ की संचालिका और मैनेजर ने उनके साथ लगातार दबाव बनाया अनैतिक कार्य करने हेतु, जिस पर उसके आवेदन पर से थाना सिविल लाइन में BNS की धारा 143, 296, 351(3) और नैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात पुलिस ने जो स्पा सेंटर है उसकी संचालिका पूजा ढकाल और उसके मैनेजर नीरू तमंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, जांच जारी। पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल दबिश देकर संचालिका पूजा ढकाल और मैनेजर नीरू तमंग को अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या इस स्पा सेंटर में अन्य युवतियों को भी इसी तरह डरा धमका कर रखा गया है। पुलिस ने साफ किया है कि अनैतिक व्यापार और डराने धमकाने के मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक महिला अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। पांडातराई से अपने मायके बिलासपुर आने के लिए निकली यह महिला बीच रास्ते से ही कहीं लापता हो गई। अचानक मोबाइल फोन बंद होने से मामला और भी पेचीदा हो गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां एक विवाहिता अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर घर से निकली थी। जानकारी के मुताबिक उसे पांडातराई से बिलासपुर आने अपने मायके जाना था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी जब वो बिलासपुर नहीं पहुंची, हैरानी की बात तो यह है कि सफर के दौरान ही महिला का मोबाइल फोन अचानक से बंद हो गया, जिसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनहोनी की आशंका से घबराए परिजनों ने हर संभावित ठिकाने और रिश्तेदारों के यहाँ इसकी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। एक साथ 4 लोगों के गायब होने की खबर ने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है। पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों का सहारा ले रही है। मोबाइल के आखिरी लोकेशन और रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि महिला बिलासपुर पहुंची भी थी या रास्ते में ही उसके साथ कुछ हुआ है। प्रशासन और परिजन जनता से अपील कर रहे हैं कि यदि किसी को इन मासूमों या महिला के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। महिला पांडातराई उसका मायके है, जो शादी होकर यहाँ पे संजय नगर तालापारा में रहती थी। मायके से वापस आ रही थी वो बस से, फिर 3 तारीख को अचानक वो अपने 3 बच्चे थे उनके साथ गायब हो गई है। मामले में गुम इंसान पंजीबद्ध किया गया है थाना सिविल लाइन में और सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी पतासाजी हेतु प्रयास किया जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग फुटेज में उसको फॉलो कर रहे हैं, शीघ्र ही उनको बरामद कर लिया जाएगा। राजधानी बिलासपुर के सकरी इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला का रौद्र रूप
बीच सड़क पर देखने को मिला। मामला अटल आवास के पास का है, जहां एक आक्रोशित महिला ने एक ऑटो चालक का कॉलर पकड़ा और उसकी सरेआम धुनाई कर दी। महिला का आरोप था कि इस चालक ने मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की है। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। तस्वीरों में दिख रहा यह नजारा सकरी थाना क्षेत्र के अटल आवास के पास का है। गुस्से में तमतमाई यह महिला ऑटो चालक को गालियां देते हुए उस पर लगातार हाथ चला रही है। आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि इस ऑटो चालक ने बच्चियों के साथ बदतमीजी की हदें पार कर दी थी। महिला के गुस्से के सामने आरोपी चालक बेबस नजर आया। वह पूरी भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को निर्दोष बताते हुए रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। काफी देर तक सड़क पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सड़क पर तमाशबीनों का जमावड़ा तो लगा रहा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि स्थानीय लोग मूक दर्शक बने मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। अंत में महिला थाने चलो चिल्लाते हुए चालक को उसी के ऑटो में जबरन बिठाकर वहां से ले गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महिला ने सीधे पुलिस में शिकायत की या फिर ऑन द स्पॉट फैसले के बाद मामला कहीं और मुड़ गया। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर मामले की तस्दीक में जुट गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी बिलासपुर में साइबर ठग अब और भी शातिर हो गए हैं। अब आपकी जमा पूंजी उड़ाने के लिए ठग सरकारी विभागों का सहारा ले रहे हैं। ताजा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां परिवहन विभाग यानी RTO के नाम पर एक स्वास्थ्य कर्मी को ऐसा झांसा दिया गया कि महज 5 मिनट के भीतर उनके खाते से 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम गायब हो गई। ठगी का यह नया तरीका APK फाइल के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें न OTP की जरूरत पड़ रही है और न ही किसी पासवर्ड की। आखिर क्या है यह APK फॉर्मूला और कैसे बचें इस जाल से, देखिए यह विशेष रिपोर्ट। ठगी की ये कहानी शुरू होती है एक साधारण से दिखने वाले ई-चालान मैसेज से। सकरी निवासी एक स्वास्थ्य कर्मी के मोबाइल पर परिवहन विभाग के आधिकारिक लोगों के साथ एक मैसेज आया। मैसेज में उनकी ही गाड़ी का नंबर लिखा था और नीचे चालान चेक करने के लिए एक लिंक दिया हुआ था और नीचे चालान चेक करने के लिए एक लिंक दिया गया था। जैसे ही पीड़ित ने उस लिंक पर क्लिक किया, एक APK यानी एंड्रॉइड पैकेज किट फाइल उनके फोन में डाउनलोड हो गई। अगले 5 मिनट में बिना किसी OTP के उनके बैंक खाते से 5,199,000 रुपए पार हो गए। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक ये APK फाइल एक डिजिटल बम की तरह है। इसे डाउनलोड करते ही आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस यानी मैसेज, गैलरी और बैंकिंग ऐप सब ठगों के नियंत्रण में चले जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ठग अब प्रतिष्ठित लोगों और पुलिस कर्मियों के मोबाइल हैक कर उनके संपर्कों को ये घातक लिंक भेज रहे हैं, ताकि लोग इसे भरोसेमंद समझकर जाल में फंस जाए। SSP रजनीश सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे। परिवहन विभाग कभी भी सीधे APK फाइल नहीं भेजता। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आए तो उसे तुरंत डिलीट करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। याद रखें, आपकी थोड़ी सी असावधानी आपकी उम्र भर की कमाई छीन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। शहर में अपराधियों के बढ़ते हौसले का ताजा शिकार एक युवक उस समय हुआ जब वह देर रात एक पार्टी से अपने घर लौट रहा था। तिफरा सब्जी मंडी स्थित गोखले नाला के पास घात लगाए बैठे 2 नकाबपोश बदमाशों ने युवक का रास्ता रोक लिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। लूटपाट के इरादे से आए इन बदमाशों ने युवक को डराने के लिए चाकू निकालकर उस पर जानलेवा हमला करने का भी प्रयास किया, जिससे मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। युवक द्वारा साहस दिखाते हुए शोर मचाने और विरोध करने पर बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इस घटना ने एक बार फिर देर रात सड़क पर चलने वाले राहगीरों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वहीं सिरगिट्टी पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही नकाबपोश लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।
न्यायधानी बिलासपुर में बेखौफ चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां मगरपारा मेन रोड पर स्थित प्रसिद्ध कपड़ा दुकान रेड मेगा मार्ट को निशाना बनाया गया है। शातिर चोरों ने फिल्मी अंदाज में दुकान की छत तोड़कर भीतर प्रवेश किया और गले में रखे हजारों रुपए पार कर दिए। इस वारदात के बाद से व्यापारियों में भारी रोष और डर का माहौल है। आइए देखते हैं इस चोरी की पूरी वारदात हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। बिलासपुर के व्यस्तम इलाके मगरपारा में स्थित रेड मेगा मार्ट में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात चोरों ने बड़ी सफाई से हाथ साफ किया। जानकारी के मुताबिक दुकान मालिक शनिवार रात 10 बजे संस्थान बंद कर घर गए थे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात चोर दुकान की छत पर चढ़े और वहां लगे शेड को काटकर अंदर दाखिल हुए। दुकान के भीतर घुसने के बाद चोरों ने सीधे काउंटर के लॉकर को निशाना बनाया और उसे तोड़कर उसमें रखे 25,000 रुपए नकद लेकर चंपत हो गए। रविवार सुबह जब संचालक दुकान पहुंचे तो ऊपर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छत कटी हुई थी और लॉकर का ताला टूटा पड़ा था। कल रात की है। कल रात में हम लोग 10-20 के आसपास दुकान बंद करके गए थे, तो सुबह आ जाए हैं 10:40 10:45 के आसपास दुकान हम लोग का खुल जाता है। तो हम लोग दुकान खोल रहे थे तो हमारे ज्योति भाई आए। उन्होंने जब काउंटर अंदर देखे तो काउंटर टूटा हुआ था। तो हम लोग कैमरा चेक किए तो हमको समझ में आया कि मतलब चोरी हुआ है। 20 से 25 हज़ार के आसपास का चोरी हुआ है। पिछले बार कब हुई थी? पिछले बार अगले साल हुआ था 3 तारीख के आसपास, दिसंबर को पिछले बार चोरी हुआ था। ये ऊपर अल्बेस्टर खोल के आए हैं। पिछले बार भी वैसे ही आए थे, इस बार भी वैसे ही आए हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी रेड मेगा मार्ट में चोरी की यह पहली घटना नहीं है। कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में भी ठीक इसी अंदाज में दुकान को निशाना बनाया गया था, जिससे अब क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पिछली वारदात के दौरान आरोपी सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुए थे, बावजूद इसके चोरों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन बार बार हो रही इन घटनाओं ने व्यापारियों की नींद जरूर उड़ा दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर न्यायधानी के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बस स्टैंड स्थित भारत होजरी के पीछे शुक्रवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद पड़े नाले के भीतर से अचानक किसी के चीखने और मदद मांगने की आवाजें आने लगी। पास की ही रहने वाले एक मकान मालिक ने जब यह डरावनी आवाज सुनी तो उन्होंने तत्काल मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान नाले के एक बेहद संकीर्ण हिस्से से एक हाथ बाहर निकला दिखाई दिया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद जब स्लैब हटाकर व्यक्ति को बाहर निकाला गया तो नजारा देख हर कोई दंग रह गया। बाहर निकला शख्स जोधरा निवासी राम कुमार चौहान था, जो पिछले 5 दिनों से उस अंधेरे और दमघोटू नाले में फंसा हुआ था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली ये है कि वह नाला महीनों से बंद है और दूर दूर तक उसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में राम कुमार वहां पहुंचा कैसे? होश में आने पर युवक ने बताया कि वह शराब के नशे में था और पारिवारिक विवाद के कारण परेशान है। उसने दावा किया कि उसके पिता बिजली विभाग राजनगर बिजूरी में कार्यरत थे और उनकी मृत्यु के बाद मिले पैसों को उसकी 3 बहनों ने आपस में बांट लिया। फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि यह महज एक हादसा है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा, क्योंकि बंद नाले के भीतर 5 दिन तक बिना अन्न जल के जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
न्यायधानी बिलासपुर की सड़कों पर आधी रात को एक रईसजादे नाबालिग ने अपनी रफ्तार का ऐसा कहर बरपाया कि कई घर उजड़ने की कगार पर पहुंच गए हैं। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी और बाइक सवार 4 लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद 2 लोग मौके पर ही अचेत हो गए, जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। आखिर एक नाबालिग के हाथ में आधी रात को कार आई कैसे और इस तबाही का जिम्मेदार कौन है, देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। घड़ी में रात के करीब 12:15 बज रहे थे जब तिफरा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक सफेद रंग की कार हवा में बातें करते हुई आ रही थी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही एक स्कूटी और मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में वाहनों के परखच्चे उड़ गए और उन पर सवार कुल 4 लोग सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी 4 घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 2 लोगों के हाथ पैर की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी हैं, जबकि 2 अन्य घायल अब भी अचेत हैं और उनकी सांसें अटक रही है। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस की शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। कार चलाने वाला कोई पेशेवर ड्राइवर नहीं बल्कि एक रईस परिवार का नाबालिग लड़का था। वो आधी रात को सड़क पर मौत बनकर गाड़ियां दौड़ा रहा था। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। ना बड़ा ओवरब्रिज लिटिल एंजल नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास। कैसे हुआ है? कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग घर आ रहे थे पेट्रोल डलवा के। स्पीड से आया गाड़ी, सीधा ब्लैक कलर का था, ठोक दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? कुंद्रापारा। कितने लोग को ठोका है? 5 लोग को। 5 लोग को? क्या क्या नाम है? एक मेरा नाम आकाश है, एक का नाम विक्की, एक का नाम दाऊ, एक का नाम विक्को, एक का नाम चेतन। हम लोग पेट्रोल टंकी से पेट्रोल डलवा के जा रहे थे। वो बड़ा वाला ओवरब्रिज से उतर रहा था, वो फुल स्पीड में था, सीधा आके हम लोग के ऊपर चढ़ा दिया। शराब वराब पिया था क्या? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? BMW। रात्रि करीबन 12 बजे की घटना है। DPS स्कूल के पास एक BMW गाड़ी है जिसने एक्सीडेंट किया है। कुछ लोगों के इसमें चोट आई है और एक हॉस्पिटल में एडमिट है। थाना सिरगिट्टी में इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक ऐसी रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक 1.5 साल के मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब मासूम के गले में किसी अज्ञात शख्स ने रबर बैंड इतनी मजबूती से लपेट दिया कि उसके गले की नसें दब गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को रायगढ़ के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसे तत्काल बिलासपुर स्थित सिम्स रेफर कर दिया गया। पिछले 5 दिनों से डॉक्टर मासूम की जान बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः आज उस मासूम ने मौत की आगोश में समाकर दुनिया को अलविदा कह दिया। घटना गुरुवार के दिन हुए रही से डॉक्टर मन पूछिन ककरो ऊपर शक है का कहिन तमर सास के ऊपर में शक है में कहिन, लेकिन देखे तो नहीं है रबर ला कोने लगे से तला, लेकिन सास के ऊपर में पूरा शक है। तो सास के ऊपर क्यों शक करें? सास के ऊपर में कोई ठी लकड़ी का दान नहीं दे ना, कोई ठी लड़का वही पानी पेशाब करी तो करन भी नहीं दे। अगवा बहुत झगड़ा लगते रहे रायगढ़ जिला। तो पहले वहाँ एडमिट नहीं किए थे रायगढ़ में बच्चे को? रायगढ़ में कर रहे हैं भर्ती। फिर यहाँ क्या भेज दिए? वहाँ ले यहाँ रिटर्न कर दिस नहीं सको कैसे बड़े माला मशीन में न कर। यहाँ कितने दिन से भर्ती थे? यहाँ 5 दिन। अभी बच्चे की डेथ हो गई। हाँ बस नहीं सको कोई। न्यायधानी बिलासपुर में अब अपराधियों की खैर नहीं,
आम नागरिकों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए बिलासपुर पुलिस ने अपनी रणनीति बदल ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले में नवीन बीट प्रणाली को धरातल पर उतार दिया गया है। अब पुलिस केवल थाने में बैठकर अपराध होने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि आपके वार्ड और आपकी गली में 24 घंटे मौजूद रहेगी। इस नई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद कप्तान देर रात सड़कों पर उतरे और सरकंडा से लेकर कोनी तक की गलियों में सुरक्षा तंत्र को परखा। बिलासपुर पुलिस अब विजिबल पुलिसिंग पर जोर दे रही है। एसएसपी खुद सरकंडा, सिविल लाइन और कोनी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की तंग गलियों में पहुंचे। नूतन चौक और छिंगराजपारा जैसे बीट पॉइंट्स पर तैनात जवानों से चर्चा के दौरान उन्होंने साफ किया कि पुलिस का काम अब केवल एफआईआर दर्ज करना नहीं, बल्कि अपराध को पनपने से पहले ही रोकना है। इस नई व्यवस्था के तहत शहरी इलाकों में पुलिस अब 24 घंटे यानी तीनों शिफ्टों में तैनात रहेगी। जवानों को निर्देश दिए गए कि वे सूचना संकलन, मुसाफिरों की जांच और बाहरी लोगों की निगरानी को अपनी प्राथमिकता बनाएं। बीट आरक्षकों को अब उनके क्षेत्र में एक मददगार साथी के रूप में पहचान बनानी होगी। जवानों की जिम्मेदारी है कि वे हर नागरिक से सीधा संवाद करें। इससे न केवल असामाजिक तत्वों की अड्डेबाजी खत्म होगी, बल्कि चोरी जैसी घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस छोटे समूहों में बैठक कर जनता से तालमेल बढ़ाएं। जी हां, जिन इलाकों में पहले वारदातें हो चुकी है, वहां सघन पेट्रोलिंग के जरिए जनता के भीतर सुरक्षा का भाव पैदा किया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस की ये कवायद अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी है और नागरिकों के लिए राहत की खबर। अब देखना होगा कि थानों से निकलकर गलियों तक पहुंची ये पुलिस अपराध के ग्राफ को नीचे गिराने में कितनी कामयाब होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राजधानी बिलासपुर को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब अपनी रणनीति का सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया है। डीआईजी और एसएसपी रजनीश सिंह के मार्गदर्शन में जिले में नई बीट प्रणाली को युद्ध स्तर पर लागू किया गया है। इस बार खास बात यह है कि पुलिस केवल थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम कोटवारों को अपना सूचना तंत्र बनाकर अपराधों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। कोटा सब डिवीजन में हुए कोटवार सम्मेलन और एसएसपी की रात में सड़कों पर मौजूदगी ने अपराधियों को कड़ा संदेश दे दिया है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। जिले के दूरस्थ अंचलों में छिपे अपराधियों और संदिग्धों की अब खैर नहीं है। कोटा सब डिवीजन में आयोजित ग्राम कोटवार सम्मेलन में करीब 70 कोटवारों को पुलिस की सक्रिय आंख और कान के रूप में प्रशिक्षित किया गया। एएसपी मधुलिका सिंह और एसडीओपी नुपुर उपाध्याय ने कोटवारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गांव में आने वाले किसी भी बाहरी संदिग्ध, घुमक्कड़ गिरोह या अवैध नशे के कारोबार की जानकारी तुरंत थाने को पहुंचे। मकसद साफ है, गांव के स्तर पर ही अपराध को पनपने से पहले कुचल देना। नमस्कार। हम लोगों ने बिलासपुर जिले में शहर और देहात में बीट सिस्टम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीट सिस्टम एक प्रभावी सिस्टम है, जिसमें यदि पुलिस के पास पर्याप्त पुलिस कर्मचारी हैं तो निश्चित रूप से राउंड द क्लॉक हमारे कर्मचारियों की पेट्रोलिंग उस क्षेत्र में सुगमता से की जा सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काफी प्रयास करके थाने के जितने भी अधिक से अधिक स्टाफ हैं उसको हम लोगों ने बीट पेट्रोलिंग के लिए निकाला है, जिसमें कि शहरी क्षेत्र में 24/7 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बीट का निर्धारण किया गया है और वो सभी क्षेत्र व्यापक रूप से हमारे जो कर्मचारी हैं वहां पर बेहतर तरीके से पेट्रोलिंग कर सके। उनको मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं, चूंकि कई ऐसी गलियां हैं, अंदरूनी क्षेत्र है, मोहल्ले हैं जहां पर की 4 व्हीलर हमारी जा नहीं पाती है। थाने की जो रूटीन गाड़ियां रहती हैं वो नहीं जा पाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बाइक दी है, सायरन भी लगाया हुआ है उसमें, और उनको विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र के जो बीट प्रभारी हैं उनको उस क्षेत्र में गश्त करने के लिए जितने भी वहां पर संवेदनशील स्थान है, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बाजार हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, इन सभी जगहों पर वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार की कोई गतिविधि उसकी अगर है तो उसको वो चेक करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। शहर की बात करें तो यहाँ विजिबल पुलिसिंग का नया दौर शुरू हो चुका है। नई बीट प्रणाली के तहत शहरी क्षेत्रों में अब 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी रहेगी, जिसे 3 शिफ्टों में बांटा गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 2 शिफ्टों में जवान मुस्तैद रहेंगे। स्वयं एसएसपी रजनीश सिंह ने देर रात सरकंडा, कोनी और सिविल लाइन थाना क्षेत्रों के संवेदनशील बीटों का भ्रमण कर व्यवस्था परखा। नूतन चौक से लेकर चिंगराजपारा तक उन्होंने बीट रजिस्टरों की जांच की और ऑन ड्यूटी जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे जनता के मददगार बने और अपराधियों के लिए काल
इस आदर्श बीट प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चोरी और नशे की अड्डों वाली जगहों पर पुलिस का शिकंजा हर वक्त कसा रहेगा। जनता और पुलिस के बीच बढ़ता यह तालमेल बिलासपुर को एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी के पास स्थित ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में आयोजित 7 दिवसीय माघी पूर्णिमा मेला आज भव्य समापन के साथ संपन्न हुआ। मेले के अंतिम दिन मंडी परिसर के मंच पर लोक रंगों की ऐसी छटा बिखरी कि हजारों दर्शक देर रात तक मंत्रमुग्ध होकर डटे रहे। प्रसिद्ध कवयित्री कविता बासनिक की रचनाओं पर आधारित अनुराग धारा कार्यक्रम ने समापन समारोह को यादगार बना दिया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी शिरकत की। देखिए रतनपुर से यह विशेष रिपोर्ट। मनियारी तट पर बसे रतनपुर की परंपरा को सहेजते हुए इस वर्ष का माघी पूर्णिमा मेला अपनी पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अंतिम दिन का आकर्षण रही अनुराग धारा की प्रस्तुति, जिसने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गीतों और लोक नृत्य के जरिए दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने देर रात तक स्थानीय कलाकारों की कला का आनंद लिया। 1 फरवरी से शुरू हुए इस मेले में हर दिन लोक कला की बयार रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल मनोरंजन देते हैं बल्कि इन समाज को हमारी जड़ों से जोड़ने का काम भी करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप ने बताया कि ये मेला सैकड़ों वर्षों से परंपरागत रूप से आयोजित हो रहा है। इस बार 7 दिन छत्तीसगढ़ी कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मंच प्रदान किया गया। सर्व समाज के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। एक एक योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हर गरीब के घर मुफ्त में राशन भिजवाना, हर गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम हो, हर गरीब सम्मान के साथ जिए, इसके लिए उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, उसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था, ये सरकार कर रही है। यानी एक एक व्यक्ति के जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहले की तुलना में रतनपुर मेले की भव्यता दिनों दिन घटते जाएगी, घटते क्रम में सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि इसकी दिव्यता और भव्यता बढ़े। हमारे पारंपरिक और पौराणिक आदिवासी विकास मेला माघी पूर्णिमा मेला का समापन के अवसर पर माननीय केंद्रीय आवासन मंत्री श्री तोखन साहू जी आज के मुख्य अतिथि रहे। श्री धर्मलाल कौशिक जी जो पूर्व प्रतिपक्ष नेता, विधानसभा अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष का ऐसे महती भूमिका को निभाने वाले विधायक के द्वारा अध्यक्षता किया गया। इस मेले में 7 दिवस तक पूरे रंगारंग छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम का आगाज हुआ और स्थानीय समस्त विद्यालय के बच्चों का भी बढ़िया कार्यक्रम हुआ। यहाँ मातृ पितृ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के सियान सियानिन सम्मान का पहले बार यहाँ कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी नीलेश पांडे दल बल के साथ मुस्तैद रहे। मुकेश श्रीवास्तव और विनय पांडे के कुशल संचालन ने दर्शकों को बांधे रखा। अंत में मुख्य नगर अधिकारी सुखसागर खूटे ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अगले वर्ष फिर मिलने के वादे के साथ मेले का समापन किया। ग्रैंड न्यूज के लिए रतनपुर से कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। हर साल आयोजित होने वाली ग्राम विज्ञान परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को गाय के प्रति जागरूक करने और पृथ्वी पर उसके महत्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बिलासपुर के राजेंद्र नगर स्थित स्कूल में ग्राम विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में करीब 150 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और लिखित माध्यम से गाय के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आयोजकों के अनुसार इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझाना है
कि गाय केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था ताकि विभिन्न आयु वर्ग के छात्र अपनी समझ और ज्ञान के अनुसार विषय को प्रस्तुत कर सके। विद्यार्थियों ने अपने उत्तरों में बताया कि गाय से प्राप्त दूध, गोबर, गोमूत्र जैसी वस्तुएं किस प्रकार कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में सहायक सिद्ध होती है। साथ ही प्राकृतिक खेती, जैविक खाद और ऊर्जा संरक्षण में भी गाय की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। आयोजकों ने बताया कि ग्राम विज्ञान परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाता है जिसमें विद्यार्थी स्वेच्छा से भाग लेते हैं। इस तरह के आयोजनों से छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है और वे प्रकृति व पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं। ये बच्चे जो आए हैं गौ विज्ञान परीक्षा है उसके लिए आए हैं। गौ विज्ञान परीक्षा 2025 ये पूरे प्रदेश में आयोजित है और इसके लिए गौ जो माता है, आप लोग देखे होंगे कि रोड में खड़ी रहती है, एक्सीडेंट होता है। तो हमारे माध्यम से अगर बच्चे कुछ समझेंगे और जाके अपने पेरेंट को बताएंगे और उनके माध्यम से अगर गाय को हम अपने घर तक रोक लेंगे तो बहुत सारा एक्सीडेंट जो है वो बच जाएगा। तो जागरूकता के लिए जो पेपर है वो हो रहा है। इसके लिए 6वीं से 8वीं का एक ग्रुप है, उसको हम ए में रखे हैं। उसके बाद फिर 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं उसको बी में रखे हैं और सी ग्रेड में जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको रखे हैं। इन दिनों शासकीय विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस क्रम में रविवार को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा NRDA जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। परीक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 2541 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 1591 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे जबकि 950 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा के समापन के बाद जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर संतोष और उम्मीद की झलक साफ नजर आई। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अपेक्षाकृत सरल थे जिससे अच्छे अंक आने की उम्मीद बढ़ गई है। अधिकांश प्रश्न छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और राज्य से जुड़े विषयों पर आधारित रहे जिससे स्थानीय अभ्यर्थियों को लाभ मिला। कई परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रश्न पत्र संतुलित था और समय पर हल किया जा सकता था। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि वे इस परीक्षा में सफलता हासिल कर शासकीय सेवा में चयनित होंगे। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो रही है। किस चीज़ का पेपर था और कैसा गया पेपर? जूनियर इंजीनियर NRDC का पेपर अच्छा आया है। क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए हैं। क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग इजी था काफ़ी। पेपर ठीक था, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा थे कि मतलब थोड़ा इजी ही था, मतलब कुल मिला के। नहीं मतलब मैंने तो इस बार अच्छे से तैयारी नहीं की थी लेकिन पेपर्स ठीक आए हैं। तैयारी किया हूँ, इसका तो सब इंजीनियर के लिए लगा हुआ हूँ। इसमें पोस्ट कम थे, ज़्यादा उम्मीदें नहीं है लेकिन एग्जाम अच्छा गया है। बिलासपुर के राजकिशोर नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रथम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रजनीश पांडे उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य भूपेंद्र गौरहा ने की। समारोह को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि वर्तमान समाज में नैतिकता की अत्यंत आवश्यकता है और शिशु मंदिर के छात्र अपने उच्च नैतिक आचरण से समाज को नई दिशा देते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर पांडे ने भी छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, नैतिकता का जो बीड़ा शिशु मंदिर के विद्यार्थी उठा सकते हैं वह मिसाल है। इस अवसर पर व्याख्याता हेमंत पांडे, रमाकांत मिश्रा, सुजाता श्रीवास्तव और संतोष राज शिंदे सहित विद्यालय परिसर उपस्थित रहा। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।